हेलो गाइस। आज ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज आपका ट्वेल्थ मैथ स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत बेहतरीन क्लास होगा। ट्वेल्थ मैथमेटिक्स का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा और रुपेश सर का कहना है कि जिस्म मुझे देख के मिट्टी का, शीशे का दिल क्यों बनाया। हे मालिक, जिस्म मुझे देके मिट्टी का, शीशे का दिल क्यों बनाया। सभी के भाग में दुख और खुशी लिखा, मेरे तकदीर में क्यों दुख लिखा। चलिए, इस बात पर मैं अपने आगे आता हूं और आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाई का एक नया अंदाज में बताना चाहता हूं। ट्वेल्थ मैथ में 100 में 100 लाने का तरीका। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि यह थोड़ा सा लॉन्ग क्लास होगा। लॉन्ग क्लास का शॉर्ट वीडियो में स्पेशल ट्रिक्स के द्वारा बताएंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो लॉन्ग को लॉन्ग की तरह देखिए, सब्जेक्टिव टाइप का, और शॉर्ट वीडियो में स्पेशली ट्रिक के द्वारा पढ़ाते हैं। धन्यवाद गाइज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। डिटर्मिनेंट, चलिए, डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट का एक छोटा सा डेफिनेशन क्या कि लेट, मान लिया लेट ए बी सी डी बी द फोर एलिमेंट, बी द फोर एलिमेंट। देखिए विद्यार्थी, आप बिल्कुल घबराइए मत। ए बी सी डी कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो इसको आप एक सिंबल में सजा दे। देन द सिंबल, कौन सिंबल विद्यार्थी? एक संकेत ले लेते हैं, इस तरीका से लिख देते हैं। अभी आप इसको देख कर ना घबराइएगा, बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो माना कि कोई 4 एलिमेंट है और उसको एक सिंबल में सजा दिए, इसी सिंबल को तो हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं। तो बोलेंगे द सिंबल ए बी सी डी इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। आप लोग एक बात देखते होंगे, सर सेकेंड ऑर्डर क्या है, फिर थर्ड ऑर्डर क्या है, फिर फोर्थ ऑर्डर क्या है। अरे सेकेंड ऑर्डर कोई बड़ी चिड़िया का नाम नहीं है। सेकेंड ऑर्डर किसको बोलते हैं? जिसमें 2 गो सोया हुआ लाइन और 2 गो खड़ा लाइन पास करे, यानी कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन, उसी को तो सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं। और थर्ड ऑर्डर क्या बोलेंगे? 3 गो हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखिए स्टूडेंट, 3 गो हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 गो वर्टिकल लाइन, इसको कौन ऑर्डर बोलेंगे? थर्ड ऑर्डर। हमको मालूम है कि आपको समझ में आ गया। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर इसको बोलेंगे। अब कहेंगे इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट कैसे कीजिएगा? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। इसको क्या पढ़ते हो विद्यार्थी? डेल्टा। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। 10, इंग्लिश से मत घबराना, इंग्लिश से मत घबराना मेरे प्यारे दोस्तों। 10। अब डेल्टा को किस तरीका से लिखोगे डिटर्मिनेंट को? ए बी सी डी सूचित कर दिए। अब इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू तो निकालना है। इसका वैल्यू होगा पहले ऊपर से नीचे गुना करना, यानी कि ए से डी में गुना करना, तो ए गुना डी, फिर घटाव लगाना, फिर नीचे से ऊपर गुना करना, सी गुना बी। इसी को तो बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं दोस्तों वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। और कितने ऑर्डर का? सेकेंड ऑर्डर। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। हमें मालूम है कि आपको समझ में आ गया होगा, यह सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। वैल्यू निकालने के लिए पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल हो जाए, छोटा सा एग्जांपल हो जाए। माना कि हम दिए 1 2 3 4, आपको हल करना है। ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना 1 इंटू 4, फिर घटाओ नीचे से ऊपर करना 3 इंटू 2, तो आप पाओगे 4 माइनस 6, यानी कि कम में से बेसी घटाया जाता है तो माइनस लगता है। यह तुम्हारा आंसर हुआ। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए विद्यार्थी, हम फिर इसके आगे दूसरा एग्जाम्पल लेकर आपको समझाते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं। चलिए गाइज, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बेहतरीन, जो आपके 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा,
जैसे 12th जो होगा वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन कैसा होगा थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे छात्रों। बस बिल्कुल आप घबराए नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हम माना कि यहाँ दे दिए साइन थीटा यहाँ दे दिए कॉस थीटा, फिर यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा, फिर यहाँ दे दिए साइन थीटा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कहीं थोड़ा सा माइनस लगा देते हैं, चलिए हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, पहले तो आपको मालूम है कि ऊपर से नीचे गुना करना है, ऊपर से नीचे गुना करना है। चलिए गुना करते हैं। यानी कि जब साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो बोले हम माइनस लगाना है, और एक माइनस पहले से दिया हुआ है, एक माइनस पहले से दिया हुआ, तो माइनस और कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। आपने क्या देखा आपने, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। आपको सूत्र में बताया होगा, हम सूत्र भी लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल, वो भी एनसीईआरटी का बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। देखो x+1 और फिर यहाँ पर मान लेते हैं x+1 और फिर x-1 और फिर यहाँ x-1। कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, माना कि एनसीईआरटी का नहीं है, लेकिन अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करोगे। चलिए विद्यार्थी हम इसको देखते हैं। कुछ नहीं, फिर उसके ऊपर से नीचे गुना करेंगे, यानी कि x+1 और फिर x+1। देखिए इसको ऊपर से नीचे, फिर माइनस, फिर यहाँ पर x-1 और फिर एक और गुना माइनस x-1 है। आप जानते हैं माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और a प्लस बी, तो इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, और फिर a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको भी तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए, ब्रेकअप कर दीजिए, ब्रेकअप, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां भी तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, 2x से 2x कट गया, प्लस माइनस कट जाता है, एक्स स्क्वायर कितना हो गया विद्यार्थी, 2x स्क्वायर, ए गुवन कितना हो गया 2। आप यहां से 2 कॉमन ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेहतरीन आंसर आया। इस तरीका से आप 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर वगैरह के बारे में देखते हैं, ऑर्डर वगैरह के बारे में देखते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस देखिए, अब एक्चुअली हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, समझ में आता होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करें, जो भी दिक्कत होगा हम आपको बताएंगे, ऑफलाइन में भी बताएंगे, ऑनलाइन में बता सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलिए अब एक्चुअली एक बात बताते हैं, ये तो सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। अच्छा एक और हम लेते हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट हम बताना चाहते हैं आपको। देखिए ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, एक मिनट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स में बोलते हैं, सबसे पहले यह डिटर्मिनेंट्स हो गया। आप इसमें देखिए कितने रो आप खींच सकते हैं एलिमेंट को पास कराते हुए, एक रो खींच सकते हैं, ये रो है, रो को हम लोग किससे लिखते हैं, आर से। और कितने कॉलम खींच सकते हैं, तो एक कॉलम खींच सकते हैं, इसको सी से लिखते हैं। तो कितने रो है, तो यहाँ पर एक रो है, कितना कॉलम है, तो एक कॉलम है। और जहां रो को किससे सूचित करते हैं, नंबर ऑफ रो को किससे सूचित करते हैं, एम से। एम को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रो, और कॉलम को क्या बोलते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको किसको बोलते हैं, यानी कि एन को बोलते हैं। एम को नंबर ऑफ रो, एन को नंबर ऑफ कॉलम। तो आप एक बात बताइए, इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, कितने रो, तो एक रो और एक कॉलम है।
आप इसको आप आराम से लिख सकते हैं और डिटर्मिनेंट को डेल्टा से लिखते हैं। स्टूडेंट तो अब बताइए, अब यहाँ पर कितने रो कितने कॉलम हैं? तो यहाँ पर एक रो और एक कॉलम है, यानी कि रो को पहले लिखा जाता है और कॉलम को बाद लिखा जाता है। इसी को तो हम लोग ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ एक रो है और एक क्या है, कॉलम है, यानी कि इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना है, 1 by 1। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अब तो आप बहुत बताइएगा हमें। चलिए दूसरे डिटर्मिनेंट हम देते हैं, ए बी सी डी। कितने रो विद्यार्थी? आप देखिए, लाइन पास कराइए। यहाँ देखिए, यह हो गया R1, यह हो गया R2, यह हो गया C1 और यह हो गया C2। कितने रो विद्यार्थी? तो रो की संख्या भी दो, और कितने कॉलम विद्यार्थी? कॉलम की संख्या भी दो। और जहाँ दो रो और दो कॉलम हो इसको सेकंड ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, आपसे कोई पूछेगा तो 2 by 2 का हो जाएगा। आप कहते होंगे इसको बाई क्यों पढ़ रहे हैं, इसको गुना नहीं पढ़ा जाता है। विच इज रीड एज, इसको क्या रीड करोगे? रीड यानी कि 2 by 2 रीड करते हैं। रीड मतलब होता है पढ़ना, यानी कि इसका ऑर्डर क्या होगा, इतना। चलिए एक और ऑर्डर बताइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब आपको मालूम हो गया, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, यानी कि 3 गो रो, पहला दूसरा तीसरा, 3 कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, 3 by 3। चलिए एक हम नोट के तौर पर आपको बता देना चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट पॉसिबल कहाँ है। आप एक चीज देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम बराबर होता है, तो लिखेंगे हम नोट में करके। नोट में क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल। डिटर्मिनेंट कब पॉसिबल है? डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल इफ रो इज इक्वल टू कॉलम, यानी कि रो की संख्या जब कॉलम की संख्या के बराबर हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल होगा। आपको फंसाने के लिए लोग कहेगा क्या यह डिटर्मिनेंट है? डिटर्मिनेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए तो कितने रो हैं, 3 गो, R1 R2 R3। या कितने कॉलम हैं, 2 गो। तो यह देखिए क्या m बराबर 3 और n बराबर 2, m n बराबर नहीं है, इसीलिए यह डिटर्मिनेंट नहीं है। यह डिटर्मिनेंट क्या है विद्यार्थी? नहीं है। बिल्कुल समझ में आओ क्या? आज से आपको कोई देगा डिटर्मिनेंट चेक करने के लिए, तो आपको अक्सर दिमाग में आएगा कि रूपेश सर बताए हुए हैं कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए, रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। चलिए छात्र, अगर समझ में आया है तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। हमने 2 ऑर्डर और 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट आपको बता दिया। अब आप क्या कीजिएगा, इस पर एक छोटा सा एक्सरसाइज दे रहे हैं, आज ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, बस स्टार्टिंग है। मैथ की तरह पढ़ो, इसको दावा की तरह लो, थोड़ा थोड़ा लो, और देखो कितना बेहतरीन लगता है और बहुत अच्छा लगेगा। चलिए विद्यार्थी, तो इस पर हम आपको एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज है 4.1। इसको जरूर बनाने की कोशिश करना। जो बनेगा बनाना, जो नहीं बनेगा मत बनाना। और एक्चुअली इससे भी शॉर्ट ट्रिक देखना चाहते हो कंपटीशन वगैरह के लिए, चाहे अगर चाहते हो जल्दीबाजी में बनाना, तो मेरा शॉर्ट वीडियो देखना न छोड़ना। तो चलिए विद्यार्थी, अगर अच्छा लगे तो रूपेश सर A to Z मैथ क्लास चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।